हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 यानी कि पॉलिनोमियल्स को बेटा हम बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आज उसकी 4th एक्सरसाइज के हम कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। हमने बेसिकली इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन कर चुके हैं और उससे पहले सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो आप उन वीडियोज़ को भी जा करके बेटा देख सकते हो। तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। देखो बेटा, ये हमारे पास यहाँ पर 4th एक्सरसाइज गिवन है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने बहुत अच्छे से कर लिया। आप उसने अगर उसकी वीडियो अभी तक नहीं देखी आप उसको जाकर भी देख सकते हो। देखो जी, आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग विद यूज सुटेबल आइडेंटिटी। सुटेबल आइडेंटिटीज की मदद से आपको करना है। यहाँ पर जो आइडेंटिटी लग रही है बेटा वो लग रही है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखो जी, जो हमारे पास बेटा आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए। आइडेंटिटी यहाँ पर जो लगेगी वो लगेगी बेटा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर गिवन है। वो क्या होता है? वो होता है बेटा हमारे पास यहाँ पर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। ठीक है जी, ये बेसिकली आइडेंटिटी है। अब करते हैं अपने क्वेश्चन को। देखो जी, क्वेश्चन क्या गिवन है? क्वेश्चन गिवन है 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। एक बार चेक करते हैं। 2x प्लस एक्स प्लस 2y। क्वेश्चन गिवन है बेटा x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल्स टू होल स्क्वायर। एक बार चेक करेंगे। x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल्स टू का होल स्क्वायर, है ना। देखो अब आगे कैसे सॉल्व इसको कर सकते हैं। देखो जी, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा। हमारे पास यहाँ पर ये a है, ये बेटा पूरा b है, ये हमारे पास c है। चलो जी, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर यानी कि 4z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस 2 इंटू b इंटू c प्लस 2 इंटू c इंटू a। ये बेसिकली हमारे पास है। चलो जिसको करेंगे x स्क्वायर 2 टू ज़ा 4 वाई स्क्वायर प्लस 4 4 ज़ा 16 जेड स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ा 4 एक्स वाई प्लस 4 टू ज़ा 8 8 टू ज़ा 16 यानी कि 16 वाई जेड प्लस 4 टू ज़ा 8 एक्स जेड। ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर बन गया है। ठीक है जी, यही हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पे चले बेटा। नेक्स्ट पे चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है बेटा 2x माइनस वाई प्लस का z। 2x माइनस का y प्लस का z का होल स्क्वायर। देखो जी, यहाँ पर समझने की कोशिश करो। a b c हमारे पास क्या है? ये बेटा पूरा a है, b है बेटा हमारे पास माइनस का y, पूरा माइनस का y, z है बेटा हमारे पास c। इतनी बात क्लियर है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ये हमें यहाँ पर कर रहा है। a का स्क्वायर क्या होगा? ये होगा बेटा 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस के y का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर हो जाता है। सॉल्व करो। 2 टू ज़ा 4 एक्स स्क्वायर, ये हो गया बेटा प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ा 4, यहाँ आएगा माइनस का 2 टू ज़ा 4 एक्स वाई, यहाँ पर भी माइनस का आएगा 2 वाई जेड, यहाँ पर आएगा बेटा प्लस का, यहाँ पर आ जाएगा 2 टू ज़ा 4 एक्स जेड। समझ में आया? आगे चलें। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट पे। इसका थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट बेटा हमारे पास जो गिवन है, थर्ड पार्ट गिवन है बेटा माइनस का 2x प्लस का 3y, माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस का 2z का स्क्वायर। ये बेसिकली हमारे पास गिवन है बेटा। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ए बी सी देख लो कौन कौन है। ये बेटा पूरा का पूरा a है, ये हमारा b है और c है 2z, है ना। a का स्क्वायर कर लो यानी कि माइनस के 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू
ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू 2z इंटू माइनस का 2x। ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर है। हम इसको लिखेंगे, देखो जी कैसे आएगा। सबसे पहले तो माइनस के ये है बेटा माइनस का 2x का होल स्क्वायर करना है, तो ये आ गया बेटा 2 2 ज़ा 4 यानी कि प्लस का 4x स्क्वायर। आगे चलो 3 3 ज़ा 9 9y स्क्वायर। आगे चलो 2 2 ज़ा 4 z स्क्वायर। 3 तो ये है। अब यहाँ पे करो, ये तो आएगा माइनस का क्योंकि इनमें से एक साइन माइनस का है। 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12xy। नेक्स्ट पे चलो यहाँ सब प्लस का है तो ये आएगा बेटा 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 12yz। नेक्स्ट पे चलो एक माइनस का है तो बन गया 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8xz। बताओ जी समझ में आया? ये बेसिकली हमारे पास बन जाता है। नेक्स्ट पे चले, थर्ड पार्ट भी हो गया बेटा। थर्ड पार्ट के बाद हमें चलना है फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या लिखा है? फोर्थ पार्ट बेटा लिखा है 3a 7b माइनस का c। 3a माइनस का 7b माइनस का c का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगेगा बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2 इंटू a इंटू b 2 इंटू b इंटू c 2 इंटू c इंटू a। सिंपल। a है बेटा पूरा का पूरा 3a, b है हमारे पास 7b और c है बेटा c, है ना। तो a का स्क्वायर यानी कि 3a का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 7b का स्क्वायर प्लस माइनस का c स्क्वायर प्लस 2 इंटू a है बेटा हमारे पास 3a, b है बेटा 7b प्लस 2 इंटू b इंटू c प्लस 2 इंटू c इंटू a। आगे सॉल्व करें, आगे सॉल्व करते हैं भाई इसको। आगे सॉल्व करेंगे 3 3 जा 9 9a स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। आगे चलो देखो यहाँ पर साइन तो आएगा माइनस का। 7 3 जा 21 21 इंटू 2 यानी कि 42 42ab। ये भी माइनस माइनस प्लस का आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 की मल्टीप्लाई 2 से करी तो बेटा 14bc। इधर आएगा माइनस का 3 2 जा 6ac। बताओ जी समझ में आया? आगे चलें, ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर आंसर बन जाता है। आगे चलते हैं बेटा फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट हमारे पास यहाँ पर क्या कहता है बेटा, माइनस का 2x प्लस का 5 का होल स्क्वायर और आगे हमारे पास यहाँ पर गिवन है माइनस का 3z। ABC यहाँ पे लिख लो। a है बेटा ये पूरा का पूरा माइनस का 2x, b है हमारे पास 5y और c है हमारे पास माइनस का 3z। लिखो जी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस 2 इंटू b इंटू c प्लस 2 इंटू c इंटू a। ठीक है जी, इसको सॉल्व करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा बेटा माइनस का 2 है यानी कि 4x स्क्वायर प्लस का 5 5 25y स्क्वायर प्लस का 3 3 9z स्क्वायर। ठीक है जी, ये बेसिकली हमारा इस तरीके से देखो यहाँ पर इन तीनों को सॉल्व करो तो साइन तो माइनस का आएगा। कैसे सॉल्व होगा? 5 2 10 10 2 20xy। इधर आओ, साइन यहाँ भी माइनस का आएगा। 5 3 15 15 इंटू 2 यानी कि 30। ये आ गया बेटा 30yz। यहाँ पर प्लस का साइन आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस। 3 2 6 6 2 12xz। ठीक है जी, ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर बनी है। यही मेरा आंसर है। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। इसका लास्ट पार्ट हमारे पास यहाँ पर गिवन है। सिक्स पार्ट क्या कहता है? सिक्स पार्ट है बेटा 1/4a माइनस 1/4a माइनस 1/2b प्लस का 1 का होल स्क्वायर। ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर है प्लस के 1 का होल स्क्वायर, है ना। प्लस के 1 का, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, प्लस के 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ABC हमें पता हो बेटा, ये तो पूरा का पूरा A है, ये पूरा का पूरा B है और 1 हमारे पास यहाँ पर C है, यानी कि 1 का स्क्वायर करो यानी कि 1/4a का होल स्क्वायर प्लस B यानी कि माइनस के 1/2b का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आगे चले 2 इंटू a
ए है बेटा ए अपॉन में 4, 1/4 ए को मैंने ए अपॉन 4 लिख लिया है ना। बी है बेटा यहां पर माइनस का बी अपॉन में 2 प्लस 2 इंटू बी है बेटा माइनस का बी अपॉन 2 और सी है बेटा 1 प्लस 2 इंटू सी इंटू ए है बेटा ए अपॉन में 4। ठीक है जी। अब देखो कैसे होगा, बड़ा सिंपल है, देखने में थोड़ा बड़ा है लेकिन सिंपल सही है। ये होगा बेटा ए स्क्वायर अपॉन में 16, ए का स्क्वायर, ए के ऊपर स्क्वायर आएगा तो ए स्क्वायर, 4 के ऊपर आएगा तो 4 4 जा 16। इधर आओ, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, यानी कि बी स्क्वायर अपॉन में 4। इधर आओ, 1 का तो बेटा 1 ही होगा। ये देखो 2 से तो 2 कट गया तो ये आ गया बेटा माइनस, माइनस है ना, क्योंकि माइनस का ए बी अपॉन में 4। इधर आओ, इधर भी बेटा 2 से 2 कट गया तो ये तो आ गया माइनस का बी। इधर आओ, 2 से 2 कट गया तो बचा 2, तो ये आ गया बेटा प्लस का ए अपॉन में 2। ठीक है जी, यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे चलते हैं, आगे है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। देखो जी, हमारे पास 5th क्वेश्चन क्या कहता है। 5th क्वेश्चन है बेटा आपको फैक्टराइज इसको करना है। हमारे पास लिख लेते हैं इसको 4x² प्लस 9y²। क्वेश्चन नंबर 5th है बेटा, 5th का फर्स्ट है 4x² प्लस का 9y² प्लस का 16z², 12xy प्लस का 12xy माइनस का 24yz, माइनस का 24yz और माइनस का 16x और z। यहां पर देखो फैक्टराइज इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे हमने अभी करा है ना। अभी हमने उससे इसको बनाया था, अब हमें इससे वापस इसको फैक्टराइज करना है। देखो जी कैसे करेंगे, ए बताओ मुझे क्या हो सकता है। ए में लिखा है बेटा, ये ए का अगर स्क्वायर है पूरा तो यहाँ पे ए बसा सकते हो। देखो जी ए में क्या होगा, ए का बताओ मुझे पहले क्या होगा। ए का ये पूरा स्क्वायर है 4x², ये पूरा ए का स्क्वायर है। ए बता सकते हो खाली ए होगा बेटा यहाँ से 2x, देखो उसको करोगे तो यही आएगा। बी बता सकते हो, बी यहाँ से निकलेगा 3y। सी बता सकते हो, सी आएगा बेटा 4z। अब हम अगर हम इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आप देख रहे होंगे कुछ आगे माइनस भी है। इसमें से देख लो कॉमन क्या है, इसमें से कॉमन yz, इधर xz यानी कि z, तो ये बेटा माइनस का है, समझे। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना बेटा, इसको लिखो बेसिकली 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। देख लो जी, अगर इसको करोगे ना यही आएगा। यहाँ पे तो आ गया 4x², 9y², 16z², 3 2 6, 6 2 12, 16xy, 12xy। इधर आएगा माइनस का 4 3 12, 12 2 24। इधर आओ 4 2 2 4, 4 इंटू 4 16, माइनस का 16 का xz, यही आ रहा है। तो यहां से मुझे पता लगा बेटा ये है बेसिकली 2x प्लस का 3y माइनस का 4z का होल स्क्वायर, यानी कि जो फैक्टर्स हैं वो है बेटा 2x प्लस 3y माइनस का 4z, और एक बार और लिखो इसको 2x प्लस का 3y माइनस का 4z। ये बेसिकली फैक्टर्स हो जाते हैं। समझ में आया? आगे चले, इसका मैं एक पार्ट और करने के वाला हूं और वो भी आपको दिखाता हूं। वो है बेटा 2x² प्लस का y² प्लस का y² प्लस का 8z² प्लस का 8z² माइनस 2√2xy माइनस का 2√2xy। ठीक है जी। अगला बेटा हमारे पास है प्लस का 4√2yz और आगे है माइनस का 8xz, माइनस का 8xz। बताओ जी क्या इतनी बात समझ में आई? आगे चलें, आगे चलते हैं और उसको सॉल्व करने की बेटा कोशिश करते हैं। देखो जी यहाँ पर a बताओ मुझे क्या होगा। a होगा बेटा यहाँ पर √2x। क्यों? क्योंकि √2x का स्क्वायर करो तो रूट से रूट हट गया तो बचा 2 और x का स्क्वायर करा तो x², है ना। यहाँ पर बेटा b बताओ, b क्या होगा बेटा हमारे पास यहाँ पर y। c बताओ क्या होगा, यहाँ पर है 8 को बेटा हम लिखते हैं
2√2z, 2√2z, ऐसे में से लिखना पड़ेगा 2√2z। ठीक है जी, ये बेसिकली होगा, क्योंकि देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और z स्क्वायर है ना। अब इसमें से एक वैल्यू माइनस भी होगी, देखो कौन कौन सी वैल्यू माइनस किया है, यहां पर चेक करो, यहां पर चेक करो, ये दोनों माइनस है। अब इसमें कॉमन क्या है, x, यानी कि इस बार बेटा x माइनस में, तो इसको करो, ये होगा माइनस का √2x का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2√2z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए होगा बेटा माइनस का √2x, b होगा हमारे पास यहाँ पर y प्लस 2 इंटू बी होगा बेटा y, और ये होगा हमारे पास 2√2x प्लस 2 इंटू 2√2z, और a होगा बेटा माइनस का √2x। ठीक है, आगे चले, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखो कैसे हो गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, देखो 2 2 जा √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2x स्क्वायर, ये एज इट इज, ये y स्क्वायर बन जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8z स्क्वायर, ये बेटा माइनस का 2√2xy, इसके साथ x भी है, इसके साथ x भी है ना। इधर आ जाओ, ये बना बेटा प्लस का 2 2 जा 4 √2yz, इधर आ जाओ, इधर क्या बनेगा माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8xz। तो यहां पर जो मेरा बना है वो बना है बेटा माइनस का 2√x प्लस का y प्लस का 2√2z का होल स्क्वायर। तो जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे, दो बार लिख लो इसको, x प्लस y प्लस का 2√z, एक बार और लिखो माइनस का √2x प्लस का y प्लस का 2√2z, ये बेसिकली हमारे पास यहां पर बन गए हैं। ठीक है जी, अब इसके बाद बेटा हमारे पास कुछ क्वेश्चन और बचते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा 2x प्लस 1 का होल क्यूब। यहां पर आपको कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसको, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है 2x प्लस 1 का होल क्यूब, ये हो गया बेटा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, ए प्लस बी, ये बेसिकली हमें यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करनी होती है ना। ए रखो, ये बेटा ए है, ये बेटा बी है, तो यानी कि 2x स्क्वायर 2x क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 2x प्लस का 1, ये देखो जी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8x क्यूब प्लस का 1, 3 2 जा 6x, ये हो गया बेटा 2x प्लस का 1। अब इसको इंटरनली सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1, 6 की मल्टीप्लाई 2 से करी तो 6, 12x स्क्वायर प्लस का 6x, यहीं पे इसको छोड़ दो, आंसर आ गया। आगे चले, आगे चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे बेटा। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या गिवन है, सेकंड पार्ट हमारे पास यहाँ पर गिवन है 2a माइनस 3b, 2a माइनस का 3b का होल क्यूब। देखो अगर माइनस में आ जाए, ये हो जाएगा बेटा a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी, ए माइनस में बी। ठीक है जी, a क्यूब करो यानी कि 2a का क्यूब माइनस, अब यहाँ पर अंदर माइनस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एज इट इज फॉर्मूले में माइनस है, तो ये हो गया 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू 2a इंटू 3b, 2a प्लस में 3b। ठीक है जी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8a क्यूब, 8a क्यूब माइनस 3 3 जा 9, 9 3 जा 27b क्यूब। आगे चलो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, ये आ गया माइनस का 18ab, ये आ गया 2a प्लस का 3b। आगे सॉल्व करो, ये आ गया बेटा 8a का क्यूब माइनस 27b का क्यूब माइनस, ये हो गया माइनस 36a स्क्वायर b, क्योंकि यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई होगी ना, मल्टीप्लाई होती है तो जो पावर है वो प्लस हो जाती है। आगे आ जाओ, ये हो गया बेटा का 54ab स्क्वायर, ये हमारे पास बन गया। अब चलते हैं बेटा थर्ड की तरफ। थर्ड हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, थर्ड बेटा हमारे पास यहाँ पर जो गिवन है वो है, उसको लिख लेता हूँ मैं। थर्ड है बेटा 3/2x, 3/2x प्लस 1, 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो यहाँ पर बेटा यही लगेगा a का क्यूब, ठीक है जी, प्लस b का क्यूब,
ठीक है जी, प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, ए प्लस में बी। ठीक है जी, आगे चलो। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एक्स का क्यूब प्लस का 1 प्लस का 3 3 जा 9 यानी कि 9x अपॉन में 2, अंदर है बेटा 3 अपॉन 2 एक्स प्लस 1। आगे इसको सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है, 27 अपॉन 8 एक्स का क्यूब प्लस का 1, 9 3 जा बेटा 27, 27 डिवाइड बाय 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन में 2 एक्स। यहीं पर इसको छोड़ दो, आंसर हमारा आ चुका है। आगे चले बेटा, आगे हमारे पास फोर्थ क्या कहता है बेटा, फोर्थ है हमारे पास x माइनस 2 अपॉन 3 वाई का होल क्यूब। ठीक है जी, तो यहां पर a क्यूब लगाओ यानी कि x क्यूब माइनस 2 अपॉन 3 वाई का क्यूब 3 इंटू ए इंटू बी। ठीक है जी, a माइनस 2 अपॉन 3 में y। ठीक है जी, देखो जी इसको सॉल्व करें, ये तो हो गया बेटा x क्यूब, ये हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 अपॉन 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 y क्यूब। 3 से 3 कट हो गया, ये तो हो गया बेटा माइनस का 2xy, अंदर बचा x माइनस 2 अपॉन 3 y। इसको सॉल्व करो, ये तो एज इट इज लिखा जाएगा माइनस 8 अपॉन में 27 y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 2 2 जा 4 अपॉन में 3xy स्क्वायर। ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद बेटा आगे चलते हैं, आगे हमारे पास गिवन है 7th क्वेश्चन, जो कि बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। टिल देन आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हुई होंगी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से रिलेटेड। अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।